हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। की हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या सीबीएसई अपने बोर्ड्स के जो एग्जाम्स है वो पोस्टपोन या प्रीपोन कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस भी होने वाले हैं और हो सकता है वो इलेक्शन क्लैश करे आप लोगों के बोर्ड्स एग्जाम्स के ड्यूरेशन में। यानी कि जो लोकसभा के इलेक्शन है इसके चांसेस हैं कि वो इलेक्शन भी आप लोगों के मार्च और अप्रैल के महीने में ही हो सकते। हालांकि अभी तक ऐसा ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि कब वो लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, लेकिन चांसेस है कि वो इलेक्शंस पिछले कुछ सालों के हिसाब से जैसे हम देखते हैं तो वो मार्च और अप्रैल के महीने में ही होते। तो इसकी वजह से सीबीएसई क्या अपने बोर्ड्स के एग्जाम्स को आगे पीछे कर सकती है या नहीं कर सकती, उसी के बारे में बात करेंगे। और एंड में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स बताऊंगा जो सीबीएसई जरूर चेंजेस कर सकती है या इनके बारे में जरूर सोच सकती है। तो टाइम्स नाउ का ये एक आर्टिकल है बेटा, इसमें आप लोग देख सकते हो कि क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्शंस की वजह से आप लोगों के बोर्ड्स एग्जाम्स में, है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है यार, सीबीएसई ने अपना जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सर्कुलर निकाला था उसमें सीबीएसई ने क्लियर कर दिया था कि 15 फेब से आप लोगों के एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट होंगे और 6 अप्रैल तक आप लोगों के एग्जाम्स चलेंगे। ये सीबीएसई का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका था कई साल पहले, कह रहा हूं कई महीने पहले, है ना। लेकिन लेकिन अब अगर मैं बात करूं कुछ ऐसी चीजों की कि जो आप लोगों को नोट करनी है, और वो ये है कि यार जो इलेक्शंस हैं वो भी उसी ड्यूरेशन में होंगे। 2024 के जो इलेक्शंस हैं वो भी उसी ड्यूरेशन में होंगे। तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ सकता है आप लोगों की डेट शीट पे, है ना। तो क्या इसके कितने चांसेस हैं कि वो क्लैश करे आप लोगों के बोर्ड्स एग्जाम्स के साथ। तो काफी ज्यादा चांसेस है बेटा कि आपके बोर्ड्स एग्जाम्स के साथ वो क्लैश करेंगे, है ना, कर सकते हैं। तो सीबीएसई क्या चीजें कर सकती है, क्या वो ऐसे मतलब किस तरीके, क्योंकि यार देखो आप लोगों के बोर्ड्स, अब आप लोग सोच रहे होगे यार इलेक्शन होंगे तो उससे मतलब बोर्ड्स एग्जाम में क्या मतलब क्या फर्क पड़ेगा उससे, बोर्ड्स एग्जाम तो हमने देने और मतलब वोट देने तो कोई और, इलेक्शन तो मतलब कुछ और चीज है। लेकिन इलेक्शंस की तैयारी, उसमें सिक्योरिटी, फिर बोर्ड्स एग्जाम्स की तैयारी, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इन सभी चीजों को देखती है ना। तो वो दोनों चीजों को देखना मतलब एक टाइम पे एक बड़ा इवेंट करवाया जाता है। जनरली एक साथ अगर आप दो दो इवेंट्स करवाओगे ना तो कुछ गलतियां होने के चांसेस है। तो सीबीएसई भी यही चाहेगा कि एक टाइम पे एक इवेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी यही चाहेगी कि एक टाइम पे एक बड़ा इवेंट हो, है ना। तो इन क्लैशेस की वजह से कुछ चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और वो क्या चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, वो कुछ ऐसे, क्योंकि देखो अभी तक सीबीएसई ने डेट शीट अनाउंस नहीं करी है। और जिस तरीके से सीबीएसई इस साल, जैसे कि आप लोगों को पता है सीबीएसई हर साल सैंपल पेपर बाद में रिलीज करती थी, लेकिन इस बार सीबीएसई ने सैंपल पेपर बहुत पहले रिलीज कर दिया था। अभी कुछ टाइम पहले सीबीएसई ने एडिशनल प्रैक्टिस पेपर भी रिलीज किया है। तो मुझे ऐसा लगता है जनरली सीबीएसई ने पिछली बार अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई ने डेट शीट दिसंबर लास्ट में अनाउंस करी थी, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद सीबीएसई इस बार बहुत जल्दी डेट शीट अनाउंस कर सकती है। आप लोगों को अक्टूबर और नवंबर के महीने में ही डेट शीट देखने को मिल सकती है ना। और अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो आप लोगों को ध्यान देने हैं, वो ये है कि सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th बोर्ड्स एग्जाम 2024 विल बिगिन फ्रॉम 15th Feb 2024। द डेट हैज बीन शेयर्ड बाय सीबीएसई वेबसाइट इट्स ऑफिशियल सर्कुलर, है ना। तो सीबीएसई ने ये पहले ही अपने सर्कुलर में बता दिया था कि आप लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम जो है वो 15 फेब से स्टार्ट होंगे, 15 फरवरी 2024 से स्टार्ट होंगे, और वो एग्जाम्स 15 से ही स्टार्ट होंगे, है ना। उसके बाद अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, इंटरनल एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स फॉर क्लासेस 10th एंड 12th बिगिन फ्रॉम 14th November 2024 फॉर विंटर बाउंड स्कूल्स एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स फॉर रेगुलर स्कूल्स आर लाइकली फ्रॉम जनवरी 1st। तो आप लोगों को पता है जो 12th ग्रेड के बच्चे हैं उनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, बायोलॉजी का प्रैक्टिकल। तो वो जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, जो विंटर बाउंड स्कूल्स हैं उनके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है वो 14 नवंबर से स्टार्ट होंगे, और जो रेगुलर स्कूल्स हैं उनके 1 जनवरी से प्रैक्टिकल एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। जो आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स वगैरह वो भेजने लग जाते हैं सीबीएसई को 1 जनवरी से, ठीक है ना। अच्छा, फिर थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, क्लास 10th and 12th boards exams are likely to be conducted over a period of 50 days tentatively between Feb 15 to April 6। तो जो सीबीएसई ने पहले आपको लोगों को बताया था
कि आप लोगों को बोर्ड्स एग्जाम जो होंगे वो 15 से 6 अप्रैल तक चलेंगे। लगभग 50 दिन के ये आपके एग्जाम्स होते हैं। पिछले साल भी, पिछले कई सालों से इसी तरीके से सीबीएसई अपना 50 से 60 दिनों में इन एग्जाम्स को खत्म करता है ना। फोर्थ पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान देना है, देखो पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि सीबीएसई, मतलब सीबीएसई को पता नहीं था उस टाइम पे लोकसभा के इलेक्शंस भी होने के चांसेस है ना। तो ये जो डेट्स हैं ये पूरी तरह से चेंज नहीं होंगी, लेकिन कुछ मेजर चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। और वो मेजर चीजें क्या हैं? वो मेजर चीज ये है जो फोर्थ पॉइंट में बात कही गई है कि क्या unlike usual practices, CBSE is likely to conduct main examination in the first half of schedule because of the likely clash the general election 2024. CBSE may want to finish the main exams paper as well as subject chosen by large number of students by March 15. यानी कि CBSE अपने जो मेजर एग्जाम्स हैं, जैसे आप लोगों के 12th ग्रेड की मैं बात करूं तो पीसीएम हो गया, बायोलॉजी हो गया, या फिर अगर मैं 10th ग्रेड की बात करूं मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, और सोशल हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तो ये एग्जाम्स सीबीएसई 15 मार्च तक खत्म करने की कोशिश करेगी ताकि वो क्लैशेस ना हो आप लोगों के। ये जो मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम्स हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बच्चे सब्जेक्ट चूज करते हैं, उनको 15 मार्च तक वो खत्म कर सके। तो जनरली आप लोगों के एग्जाम्स जो होंगे वो 15 फेब से 15 मार्च तक आप लोगों के खत्म होने के चांसेस हैं। मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ दी सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के, एडिशनल सब्जेक्ट्स को हटा के, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया, 10th की बात करूं एसएसटी हो गया, मैथ्स हो गया, और साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तो ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप लोगों के 15 मार्च तक खत्म हो सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है सीबीएसई की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि हम इलेक्शन इसी टाइम पे करेंगे या ये करेंगे। ये सिर्फ मेरा एक एनालिसिस है, और टाइम्स नाउ का एक आर्टिकल आया था तो उसको देख के मुझे आइडिया आया कि आप लोगों के साथ ये एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए ताकि आप लोग अपनी तैयारी उस हिसाब से करो, है ना। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो यार मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सही टाइम पे रेलेवेंट जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलेगी, और वो आपको तभी मिलेगी जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस अमेजिंग सेशन। बाकी अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।